क्या होगा जब एक नॉर्मल डिनर पार्टी में अचानक लाइट्स बंद हो जाएं और बाहर जाने पर आपको एक ऐसा घर मिले जो बिल्कुल आपके घर जैसा हो और उसमें बैठे हों आप खुद। 2013 की ये माइंड बेंडिंग साईफाई थ्रिलर कोहेरेंस 8 दोस्तों की एक ऐसी रात की कहानी है जो एक कॉमेट के गुजरते ही इतनी रियलिटीज में स्प्लिट हो जाती है कि उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। और आज हम जानेंगे पूरी कहानी शुरू से आखिर तक। मूवी की शुरुआत एमिली से होती है जो कि ड्राइविंग करके अपने दोस्तों के घर एक डिनर के लिए जा रही है, जहां उसके 7 पुराने दोस्तों का रियूनियन होने वाला है। जहां वो अपने बॉयफ्रेंड केविन से फोन पर बात कर रही थी कि उसे ऊपर एक कॉमेट दिखाई देता है और ठीक उसी टाइम उसकी फोन की स्क्रीन टूट जाती है, जो कि काफी स्ट्रेंज था। अब एमिली घर पहुंचती है जहां पहले से कुछ दोस्त आए हुए थे, जिनमें से बेथ सबको बता रही थी कि उसके पास एक ड्रग है जिसे वह कभी कभी लेती है। अब यहाँ काफी देर बाद उसका एक और दोस्त आमिर आता है जो कि अपनी नई गर्लफ्रेंड लोरी को साथ लाया था। यहाँ एमिली लोरी को देखकर खुश नहीं थी क्योंकि लोरी उसके बॉयफ्रेंड केविन की एक्स गर्लफ्रेंड है और अभी एमिली का केविन से रिलेशनशिप भी ठीक से नहीं चल रहा है क्योंकि केविन वियतनाम सेटल हो रहा है, जहां एमिली उसके साथ जाना नहीं चाहती और अपने प्रोफेशन के लिए यहीं रहना चाहती है। अब डिनर के दौरान सभी पाते हैं कि उनमें से किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं है और इसके अलावा एक और स्ट्रेंज चीज थी, वह यह थी कि ह्यू के फोन की स्क्रीन भी ठीक वैसे ही टूटी हुई थी जैसे कि एमिली की टूटी थी। बट सब लोग इसे बस एक कोइंसिडेंस मानकर टॉपिक चेंज कर लेते हैं। अब एमिली सबको बताती है कि आज की रात एक कॉमेट अर्थ के काफी पास से गुजर रहा है। यह इवेंट अब 100 साल बाद हुआ है और जब लास्ट बार ऐसा हुआ था तो एक अजीब घटना घटी थी। एक लेडी ने पुलिस को बुलाकर बताया था कि जो उसके घर में है वह उसका हस्बैंड नहीं है क्योंकि लास्ट नाइट को ही उसने उसे मार दिया था। बट अब जो उसके घर में है वह फिर कौन है? अब सब लोग ये सुनकर काफी हैरान थे और हमें भी इस स्टोरी का मेन रीजन थोड़ी ही देर में पता चलेगा। दोस्तों, अगर अभी तक यह स्टोरी आपको रोमांचित कर रही है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही माइंड बेंडिंग मूवीज की कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब ठीक इसी के बाद सारी लाइट्स अपने आप बंद हो जाती हैं और सब कैंडल्स जलाते हैं और ब्लू कलर की ग्लो स्टिक्स जलाकर देखते हैं कि बाहर क्या हुआ है। बाहर देखने पर वे पाते हैं कि पूरे ही एरिया की लाइट बंद है सिवाय एक घर को छोड़कर जो कि थोड़ी ही दूर उन्हें दिखाई देता है और उसमें लाइट जल रही थी। अब जब वे अंदर जाते हैं तो पाते हैं कि अंदर एक गिलास टूट चुका है, जबकि किसी को भी यह याद नहीं था कि यह कब हुआ। यहाँ ह्यू और आमिर डिसाइड करते हैं कि वे उस लाइट वाले घर में जाएंगे, जहाँ ह्यू अपने भाई को कॉल करेगा जो कि एक फिजिसिस्ट है और उससे इन सब स्ट्रेंज घटनाओं के बारे में पूछेगा। अब थोड़ी देर बाद ह्यू और आमिर वापस आते हैं जहां ह्यू को सिर पर चोट लगी हुई थी और वे साथ में एक बॉक्स लाए थे जो कि उन्हें वहां मिला था। अब जब सब बॉक्स खोलते हैं तो हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसके अंदर उन सब के फोटोज थी हैं जिनके पीछे नंबर्स लिखे हुए थे। और उससे भी अजीब ये था कि उसमें जो आमिर की फोटो थी वह जिस ड्रेस में था वह उसने आज ही खरीदी थी और आमिर को याद था कि उसने कोई भी फोटो नहीं खिंचवाई है। अब इन सबसे ज्यादा डराने वाली बात ह्यू उन्हें बताता है कि जब वे वहां गए तो उन्हें सेम यहीं के जैसा घर मिला, सेम डिनर टेबल थी और उसमें सब उन सभी को खाना खाते हुए उसने देखा। यह सुनकर बाकी के सब लोग हिल जाते हैं और थोड़ी बातचीत के बाद सब रियलाइज करते हैं कि वह घर सेम यही है, बस एक ऑल्टरनेट रियलिटी में है। अब ग्रुप उन फोटोज के पीछे लिखे हुए नंबर्स का उनसे रिलेशन पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों लिखे होंगे, बट उन्हें कुछ समझ नहीं आता। अब ह्यू को आइडिया आता है कि वह एक नोट लिखकर कि उसे सिर्फ कुछ मिनट के लिए उनका फोन यूज करना है, उसे उनके दरवाजे पर टांग आएगा और वह एक नोट लिखता भी है। बट ठीक उसी टाइम उनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है और जब वे डरते हुए दरवाजा खोलते हैं तो पाते हैं कि उनके दरवाजे पर कोई वैसा ही नोट टांग कर गया है जैसा कि ह्यू ने अभी उनके सामने लिखा है, यानी कि उस घर के ह्यू ने ऑलरेडी वो कर दिया जो कि यहाँ का ह्यू अभी करने जा रहा था। अब वे स्प्लिट होते हैं और एमिली, केविन, माइक और लोरी उसी घर में जाकर इन्वेस्टिगेट करने का सोचकर निकलते हैं, जहाँ रास्ते में ही उन्हें उन्हीं के जैसे 4 और लोग थोड़ी दूर अंधेरे में दिखाई देते हैं। बस उन्होंने इनकी तरह ब्लू लाइट नहीं बल्कि रेड ग्लो स्टिक उठा रखी थी। अब दोनों ग्रुप एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं और वापस अपने अपने घरों में भाग आते हैं। वापस आकर वे बाकियों को इस एनकाउंटर के बारे में बताते हैं,
जहां एमिली को शक होता है कि कहीं बेथ ने अपनी ड्रग्स उनके खाने में तो नहीं मिला दी जिससे उन्हें हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। बट थोड़ी झड़प के बाद यह क्लियर हो जाता है कि जो भी स्ट्रेंज चीजें वे देख रहे हैं वे सब रियल हैं। यहाँ अब ह्यू को याद आता है कि उसके भाई की बुक उसकी कार में है जिसमें क्वांटम थ्योरी को लेकर नोट्स हैं। बुक को पढ़ने के बाद वे डिस्कवर करते हैं कि कॉमेट की वजह से दो रियलिटीज क्रिएट हो गई हैं। ह्यू यहाँ सबको श्रोडिंगर की कैट के थॉट एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है जिसमें अगर एक कैट को बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जाए और उसमें जहर रख दिया जाए तो इस सिचुएशन में कैट के जीने और मरने के 50-50 चांसेस हैं। बट उसके बारे में हमें बॉक्स के खुलने तक नहीं पता चलेगा। अब ह्यू उन्हें बताता है कि यहाँ अब दोनों रियलिटीज साइमल्टेनियसली साथ साथ चल रही हैं और जब बॉक्स को हटाया जाता है तो वे दोनों रियलिटीज एक में कोलैप्स हो जाती हैं। और ये क्वांटम थ्योरी रियल लाइफ में भी ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट अर्विन श्रोडिंगर ने दी है। अब यह ग्रुप समझ जाता है कि इस सिचुएशन में वह बॉक्स के अंदर वाली कैट की जगह है जहां यह कॉमेट बॉक्स के हटने के जैसा है और इसके गुजरने के बाद उनकी रियलिटी भी एक में कोलैप्स हो जाएगी। अब इस थ्योरी से उन्हें यकीन था कि जब उस दूसरे ग्रुप ने रेड ग्लो स्टिक्स को चुना तो वहीं उनकी रियलिटी में दूसरी ब्रांच बन गई। दोस्तों, अगर ये थ्योरी आपके दिमाग को घुमा रही है तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस पैरेलल रियलिटी में जाना चाहते हो और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अब ग्रुप अपने आइडिया देता है जिनसे वे अपनी रियलिटी को बचा सकें। जिनमें से कोई कहता है कि उन सबको जान से मार दें, वहीं कोई कहता है कि उन्हें वहां जाकर उनसे बात करनी चाहिए। अब यहाँ माइक उन्हें मारने का आइडिया तो नहीं मानता बट उन्हें ब्लैकमेल करने की सोचता है जिससे उन्हें वहां वो बुक न मिले जो इन्हें यहाँ मिली है और जिसकी वजह से उन्हें यह सब पता न चल पाए जो कि इन्हें चल चुका है। अब यहाँ ग्रुप नोटिस करता है कि सडनली ह्यू और अमीर कहीं चले गए हैं और कुछ ही देर बाद ह्यू और अमीर वापस बाहर से आते हैं जहां अब उनके हाथ में ब्लू ग्लो स्टिक्स है। अब जो ये दोनों इन्हें बताते हैं उससे ग्रुप को रियलाइज होता है कि कॉमेट ने सिर्फ दो रियलिटीज नहीं बनाई हैं बल्कि काफी सारी अनगिनत रियलिटीज बना दी हैं जहां इनके द्वारा हर डिफरेंट डिसीजन लेने से रियलिटी में हर बार एक नई ब्रांच बन रही है। अब थोड़ी और डिस्कशन के बाद वे इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि जब वे इस घर से उस घर की ओर जाते हैं तभी रास्ते में एक गहरे अंधेरे वाला हिस्सा आता है जिसे ये लोग डार्क जोन कहते हैं और जो भी उस डार्क जोन से गुजरता है वह किसी भी एक रैंडम रियलिटी में चला जाता है। यह एक घूमते हुए टायर के जैसा है कि आप सेंटर में हो और उस डार्क जोन से निकलते ही आप किसी भी एक रैंडम रियलिटी में चले जाते हो। अब ये सब डिसाइड करते हैं कि इन्हें अपनी रियलिटी को मार्क करना है जिससे ये दूसरी रियलिटी में ना चले जाएं और वे सब अपने अपने फोटोज लेकर उनके पीछे रैंडम नंबर्स लिख देते हैं जो भी डाइस से उन्हें मिलते हैं। बट एमिली यहाँ नोटिस करती है कि जो नंबर्स मूवी की शुरुआत में उन्हें उस बॉक्स से मिले थे वे सब यहाँ अलग लिखे हुए हैं। एमिली यहाँ फिगर आउट करती है कि बेथ और ली इस पूरे टाइम घर में ही रहे हैं, यानी कि सिर्फ वे दोनों ही अपनी ओरिजिनल रियलिटी में हैं। उन दोनों के अलावा बाकी के सब लोग उस डार्क जोन वाले हिस्से से निकले हैं जिससे वे दूसरे यूनिवर्सेस में आ गए हैं। यहाँ एमिली इसको कंफर्म करने के लिए ह्यू के फोन के बारे में पूछती है जहाँ वह अब बिल्कुल ठीक था। इससे उसे ये कंफर्म हो जाता है क्योंकि डिनर की शुरुआत में ही ह्यू के फोन की स्क्रीन उसकी ओरिजिनल रियलिटी में टूट गई थी बट इस रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ और इससे सबको क्लियर हो जाता है कि सिर्फ बेथ और ली को छोड़कर बाकी के सब लोग इस रियलिटी से नहीं हैं क्योंकि वे सब उस डार्क जोन से पास हुए थे। अब ठीक उसी टाइम उनके दरवाजे पर कोई नोट छोड़कर जाता है और यह वही ब्लैकमेल नोट था जो कि माइक दूसरे ग्रुप के माइक को भेजने की कह रहा था बट दूसरे माइक ने पहले ही यह कर दिया और इस ब्लैकमेल नोट में माइक का ह्यू की वाइफ बेथ के साथ अफेयर की बात थी। इसे पढ़कर ह्यू गुस्सा हो जाता है और माइक को मारने लगता है और जब सब लोग ह्यू को रोक रहे थे तभी एक दूसरा माइक अंदर आता है और इस रियलिटी के माइक को पंच मारकर चला जाता है जिसके बाद यहाँ का माइक बेहोश हो जाता है। ये देखकर बाकी के सब लोग काफी डर जाते हैं और ठीक उसी टाइम बेथ की नाक से खून आने लगता है। लोरी यह सब लड़ाई झगड़ा और खून देखकर काफी डर जाती है और चिल्लाने लगती है जहाँ केविन उसे संभालने लगता है और एमिली केविन को लोरी के पास देखकर अपसेट हो जाती है और चुपचाप वहां से बाहर निकल जाती है।
दोस्तों अब स्टोरी का सबसे डार्क और शॉकिंग मोड आने वाला है। एमिली एक ऐसा डिसीजन लेने वाली है जो आपको अंदर से हिला देगा। वीडियो को अभी लाइक करें और स्क्रीन पर दिख रही नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखें। अब एमिली उस डार्क जोन को क्रॉस करके अलग अलग रियलिटीज में जाकर देखने लगती है जहाँ डिफरेंट चेन ऑफ इवेंट्स हो रही थी, जहाँ ज्यादातर में हर घर में उनका ग्रुप लड़ ही रहा था, जहाँ फाइनली एमिली एक ऐसी रियलिटी में पहुंचती है जहाँ घर में किसी को भी इस स्प्लिट रियलिटी के बारे में पता ही नहीं चला, क्योंकि यहाँ लाइट गई ही नहीं थी और इसी की वजह से कोई घर से बाहर निकला ही नहीं और यहाँ सब काफी खुश लग रहे थे। इस रियलिटी में यहाँ की एमिली का केविन से रिलेशनशिप भी काफी अच्छा था, क्योंकि यहाँ की एमिली ने केविन के साथ वियतनाम जाकर साथ रहने का फैसला किया था और यहाँ की एमिली अपने प्रोफेशन में भी काफी सक्सेसफुल थी और इसी तरह की लाइफ एमिली चाहती थी जो कि इस रियलिटी की एमिली जी रही थी। अब यहाँ एमिली बाहर ह्यू की कार का शीशा तोड़ देती है, जिसकी आवाज सुनकर सब बाहर भागते हैं, जहाँ अंधेरे का फायदा उठाकर एमिली इस यूनिवर्स की एमिली को वहीं बेथ की ड्रग की मदद से बेहोश कर देती है और खुद उसकी जगह यहाँ की एमिली बनकर अंदर चली जाती है। अब चूंकि वो थोड़ी देर से अंदर पहुंची थी तो सब उससे पूछते हैं कि बाहर वो इतनी देर तक क्या कर रही थी, तो वो सबको बताती है कि वो कॉमेट को पास होते हुए देख रही थी और फिर पूरा ग्रुप बाहर जाता है और उस कॉमेट को देखता है जो कि धीरे धीरे गायब हो जाता है। यानी कि अब बाकी की सब रियलिटी सिर्फ एक को छोड़कर कोलैप्स हो जाएंगी। अब एमिली नोटिस करती है कि यहाँ की ओरिजिनल एमिली, जिसे उसने ड्रग से बेहोश किया था, किसी तरह से बाथरूम तक पहुंच चुकी है, तो वह दरवाजा बंद करके उसे एक भारी टाइल से बार बार सिर पर मारती है और इस सब में उस एमिली की रिंग बाथरूम के फर्श पर गिर जाती है और एमिली उसकी बॉडी को बाथरूम में छुपा देती है और बाहर ग्रुप के पास जाने लगती है, बट वहां पहुंचते ही वो बेहोश हो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग एमिली भारी सिर दर्द के साथ एक सोफा पर उठती है जहां उसे बेथ खाना बनाते हुए दिखाई देती है। वह घर में घूमकर देखती है और उसे रियलाइज होता है कि घर में किसी को भी यह नहीं पता चला जो उसने दूसरी एमिली के साथ किया। अब वह घर में उसकी बॉडी ढूंढती है बट वह कहीं नहीं मिलती, तो वह बाहर जाकर देखने लगती है जहां उसे केविन मिलता है और वह उसे वही रिंग देता है और कहता है कि यह उसे बाथरूम के फर्श पर मिली है और तभी वो एक कॉल रिसीव करता है जो कि यहाँ की रियल एमिली का था। बट एमिली तो ठीक उसके सामने खड़ी थी और वही रिंग देख रही थी जो कि उसने ऑलरेडी पहन रखी थी और केविन अभी भी फोन पर था जहाँ वह इस एमिली को क्यूरियोसिटी से देख रहा था और एमिली उसे गिल्ट में देख रही थी जो कुछ उसने लास्ट नाइट किया और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कोहेरेंस सिर्फ एक साई-फाई मूवी नहीं है, ये एक ऐसा आईना है जो आपसे डायरेक्टली पूछता है अगर आपकी परफेक्ट लाइफ किसी पैरेलल रियलिटी में एग्जिस्ट करती हो तो क्या आप उसे पाने के लिए अपने ही आप को हर्ट करने का डिसीजन ले सकते हो। एमिली ने वो डिसीजन लिया और जब केविन ने उसे वो रिंग दी और उस फोन कॉल पर एमिली की आवाज सुनी तो उस एक मोमेंट में एमिली को पता चला कि उसने जो जीत सोची थी वो एक्चुअली एक ऐसा बोझ था जो शायद वो कभी नहीं उठा सकती। ऐसी ही और माइंड बेंडिंग सोल स्टरिंग मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल फिल्मी गुरु के साथ। अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और स्क्रीन पर दिख रही नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि शायद जिस रियलिटी में आप अभी हैं यही सबसे सही है।